पाकिस्तान का कभी कभार को लगता है कि एक तरह के अनारकी वाली सिचुएशन है। हंगामे, लाठीचार्ज, मार कुटाई, जलसे जुलूस, रोड्स बंद करना और महकमे बंद कर रहे हैं। तो उन इंजीनियर्स ने अपनी डिग्रियां जलाई हैं, मीडिया ने देखा है, वहां पर वीडियोस इसकी मौजूद हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हम यही नहीं रुकेंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी के 100 से ज़ायद तलबा ने रात सड़कों व पार्क्स और बरामदों में गुजारी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी इंतजामिया को न रहम आया, न किसी किस्म का तर्ज। पूरी रात 100 से ज़ायद तलबा खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर रहे। न तकिया, बिस्तर, न कंबल और रजाई, इंतजामिया बन गई है कसाई। ये इल्ज़ाम तलबा की जानिब से आयद किया जा रहा है। कुछ नहीं, वो कह रहे हैं हम डी चौक तक जाएंगे। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का घेराव भी होगा, यहां तक वो जाएंगे। जाहिर है कि जब किसी की रोजी पर आप लात मारेंगे, उनका माशी कत्ल करेंगे, उनके बच्चों से आप नवाला छीनेंगे, उनकी एजुकेशन छीनेंगे, तो क्या वो लोग घरों में बैठे रहे? पाकिस्तान में आज बड़े स्तर का जलाओ, घेराव, विरोध प्रदर्शन, बड़े स्तर का जो है वो बिल्कुल दंगा फसाद, लाठीचार्ज हर तरफ देखने को मिल रहा है और उसके कारण अलग अलग हैं। मुख्य तौर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं टीचर। जब टीचर लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो वो बड़ा खौफनाक हो जाता है, जैसा कि हमने बांग्लादेश के अंदर देखा। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में से टीचर्स को जो है वो उनके जो हॉस्टल्स वगैरह अलॉट होते हैं वहाँ से भगा दिया गया। जो व्यापारी हैं उनके ऊपर जो है वो हर महीने का एक भत्ता बांधे, 50,000, 60,000, 70,000 हिसाब से। एक कि इतना तो आपको जो है वो डायरेक्ट टैक्स देना ही, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अलग है। PWD ये लोग ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने जो है अपनी कंपनियां चलानी, चाइनीज़ को ठेके देने। ये सब चक्करों से जो एक पूरी तरीके से खून चूसने का निज़ाम बन गया पाकिस्तान के अंदर, उसके चलते जनता सड़क पे आई है। और यहाँ पर जो है वो 80 हज़ार की संख्या ने इस्लामाबाद को जो है वो हर तरफ से घेर करके रास्ते बंद कर दिए हैं। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लगाई। मुजाहिरीन कहते हैं कि कई रोज से गैर एलानिया लोड शेडिंग और घरों में पानी ना होने के बायस शदीद परेशान है। इनके लोगों को पकड़ लो, आंसू गैस के शेल चलाओ, गिरफ्तारियां करो, लापता करो, और उसके बाद कोई नहीं निकलेगा। सब लोग डर कर बैठ जाएंगे, किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होगा। उसके बाद हम जिस तरह से चाहे हुकूमत चलाएं, जितना अरसा चाहे बैठें। हमने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है। देखिए ये खुद क्रैश हो गए हैं। हुआ ये है कि अब इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत आए दिन, आए रोज़ इस वक्त एहतजाज, धरनों, हड़तालों की जद में है। और क्या इंप्रेशन जाएगा पूरी दुनिया में। अभी तो 8 सितंबर की तारीख आनी है। अब इस वक्त हालात ये हैं कि 2 धरने चल रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की नाक के नीचे, जहां वो समझते हैं जी कुछ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि पता करें इतने लोग कहां से आ गए, कैसे आ गए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जनाब अब तो धरना हो रहा है कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर धरना है। सड़क बंद कर दी गई है और PWD के मुलाजमीन हैं जो एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि आप ये पूरा डिपार्टमेंट ही, पूरा महकमा ही बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको बंद करने के पीछे क्या अज़ाइम हैं वो भी सबको पता लग रहे हैं। मैं भी आपसे अर्ज करता हूं। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो ये धरना है, दूसरा यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का धरना है, वो भी चल रहा है और महकमे बंद कर रहे हैं। तो उन इंजीनियर्स ने अपनी डिग्रियां जलाई हैं, मीडिया ने देखा है, वहां पर वीडियोस इसकी मौजूद हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हम यही नहीं रुकेंगे, अब हम यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के साथ जाएंगे। 17,000 उनकी तादाद है और उनके साथ जाकर इकट्ठे धरना देंगे, इकट्ठे एहतजाज करेंगे। और ये ना समझें कि हम बैठे रहेंगे और धरना दे दिया, हुकूमत कहेगी अच्छा सड़क ब्लॉक है, कोई और रास्ता ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हम डी चौक तक जाएंगे। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का घेराव भी होगा, यहां तक वो जाएंगे। जाहिर है कि जब किसी की रोजी पर आप लात मारेंगे, उनका माशी कत्ल करेंगे, उनके बच्चों से आप नवाला छीनेंगे, उनकी एजुकेशन छीनेंगे, तो क्या वो लोग घरों में बैठे रहे? पाकिस्तान में एक रीसेंट यहाँ पे ट्रेंड आया विच इज़ वेरी डेंजरस, वो है यहाँ पे एहतजाज करने का। आप कहेंगे जनाब कि जब लोगों के साथ ज़्यादती होगी, हुकूमतें ज़्यादतियाँ करेंगे, सरकारी इदारे करेंगे, अफसरान करेंगे, ब्यूरोक्रेसी करेगी, तो लोग फिर कहाँ जाएंगे। सो पाकिस्तान का कभी कभार को लगता है कि एक तरह के अनारकी वाली सिचुएशन है। हंगामे, लाठीचार्ज, मार कुटाई, जलसे जुलूस, रोड्स बंद करना। आप थोड़े परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये मुल्क जो है ये किस तरीके से कैसे चलेगा और इसको कौन चलाएगा। हुआ है एक दिन में हमने देखा है कि उस 40 से ज़्यादा इनोसेंट लोग और हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, गाड़ियों को आग लगाई गई मुख्तलिफ अजला में, फिर उसके बाद 14 टेररिस्ट थे वो मारे गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक दिन में एक सूबे से आना, और उसी अभी उसकी गर्द नहीं बैठ रही थी। आज हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे
उस जलसे जुलूस हुए, बहुत बड़ी हड़ताल हुई है, लोग बाहर निकले हैं, एक तरह का एहतजाज हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, लीडर्स नहीं है हमारे पास जो इस मुल्क को चला सकें। सो अनगवर्नेबल होता जा रहा है, चलता ही नहीं है, बस ठीक है खुदा के सारे चलता जा रहा है। इंजेक्शन लग रहे हैं, कभी IMF से पैसे ले रही है, कभी चाइना, तो कभी सऊदी, तो कभी UAE, कतर को रोल ओवर करा लिए, उसके पैसे उससे मांग के उसको दे दिए, उससे मतलब अगले साल उधारे लिए तो आपको दे दिए। तो इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो अगर वो कुछ टैक्सेस लगाना चाहती है या वो चाहती है कि हर बंदा टैक्स दे, उसके बाद इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनको पैसे देंगे, तो उसका बहुत बड़ा उसका रिएक्शन आ रहा है कि लोग जो हैं वो इतना टैक्स देने को तैयार नहीं है। लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी। अगर मुझसे बस सीरियसली पूछें कि किस चीज़ पे वो कहाँ से पैसा अर्न करके लोग अब हुकूमतों को दें। सितंबर आना है और 8 सितंबर की तारीख पर इमरान खान पहले कह चुके हैं कि अब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी कहूं तो आपने नहीं रुकना। इसलिए अब खौफ है, डर है, परेशानी है कि अब क्या करेंगे। पहले यही मुलाजमीन, अभी तो और महकमे आएंगे और बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो पता लग रहा है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके से ही टैक्स लिया जा सका है, बाकी तो टैक्स ही कलेक्ट कर ही नहीं सके। मईशत का बुरा हाल हो चुका है, बर्बादी हो चुकी है। लोग अब ये कह रहे हैं कि नून लीग इस वक्त पंजाब में GT रोड की पार्टी कही जाती थी, वो अब इररेलेवेंट हो चुकी है। कोई उसको डिस्कस नहीं करता, उनके पास कुछ भी नहीं है। और मजहबी जमातें बड़ा टेक ओवर कर लेंगी, क्योंकि नून लीग का तो वोट बैंक खत्म होता चला जा रहा है। उन्होंने किसी और को तो वोट देना है, तो वो जमात इस्लामी को देंगे, लब्बैक वालों को देंगे, वो और जमातों की तरफ चले जाएंगे जो हार्ड लाइनर्स हैं, बड़े मसाइल हो जाएंगे। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कुछ सोचें आप और चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएंगी। ये जो समझ रहे थे कि क्रश कर दिया तहरीक इंसाफ को तो कुछ नहीं निकलेगा, और पहले सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। अब ये अंदाजा भी गलत साबित होने जा रहा है कि जी लोग नहीं निकलेंगे, इनको हम जो मर्जी कर लें, ये भेड़ बकरियां हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको मारते जाओ, मारते जाते हैं। मतलब रिश्वत होती है, उसमें आपका कट होता है, कमीशन होता है। अगर 500 बिलियन भी हो और उसमें अगर आप उस 30% भी लगाएं कि वो पहले से कट चला जाता है, डेवलपमेंट फंड का इधर उधर बंदर बांट हो जाती है, तो 150 बिलियन रुपीज़ तो आपका सीधा सीधा जो है वो इन्हीं पे ये करप्शन, 2 नंबरी और डेवलपमेंट फंड में जा रहा है। और यही पैसा इकट्ठे आप ये टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर कहते हैं लोग उस पर टैक्सेस नहीं देते। मतलब आज की जो बहुत बड़ी हड़ताल हुई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ये रीसेंट हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा कामयाब हड़ताल थी, तो ताजरों ने की है, मांगे, अब वो भी देने को इनकारी हो गए हैं। अच्छा ले भी ले, आपको डॉलरों की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर कहाँ से आएंगे आपके पास। और फिर जब ये बैंक से, मतलब इस वक्त हम बैंक से बारोइंग कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ बिलियन जो है हमने बैंक से बारोइंग की है। बैंकों का इतना बड़ा कारोबार चल गया है कि बैंक अब आम आदमी को, तो आम आदमी या स्मॉल कॉट इंडस्ट्री, इवन बिग बिजनेसमैन जो हैं उनको भी कर्जा देने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमतें उनसे ले रही हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और उस पर 20 या 22% तक उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बैठे हुए मार्का मिल रहा है। वो क्यों एक आम आदमी को लोन देंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आपकी बिजनेस जो है रुक गए हैं। क्योंकि वही वाली बात कि वो सिर्फ ये हुकूमत से ही लेन देन कर, हुकूमत हर महीने हमसे पाकिस्तान के अंदर आज जिले जिले में जलाओ, घेराव, प्रदर्शन, विरोध की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं पर छोटा प्रदर्शन है, कहीं पर बड़ा प्रदर्शन है। और ख़ास तौर पर बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो चालू हो गया है, जिसमें एक तरफ पूरे के पूरे, जिसको बार बार बोल रहे हैं, ताजिर बिरादरी, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है और जो सरकारी इंजीनियर्स का वर्ग है, और सिर्फ PWD में इंजीनियर्स नहीं, पूरा डिपार्टमेंट होता है। PWD जो है, PWD जैसे भारत का बिल्कुल सेम वैसे पाकिस्तान का, ये PWD ही बंद करने जा रहे हैं। क्यों बंद करने जा रहे हैं? क्या इस देश में फिर सड़क नहीं बनेगी? क्या इस देश में शहरों के अंदर पुल नहीं बनेंगे? सब कुछ नहीं होगा? तो PWD का काम तो वही होता है। वो सब ठेके जो हैं वो अब जो है शायद चाइनीज़ को देने की प्लानिंग बनाई जा रही है, या फिर ये लोग, इनकी खुद की कंपनियां होंगी, उसमें पीछे से चाइनीज़ ऑपरेट करेंगे, पैसा चाइनीज़ लगाएंगे इनकी खुद की। जैसे आप देखो IPPs का जो विवाद है वो ये है कि जो बिजली बिल प्रति यूनिट 700-750 रुपये में खरीद रही है सरकार, किससे खरीद रही है? अपने ही किसी भाई की, फूफा की, लड़की की, इसकी कंपनियां नाम से बना दी हैं, और उनसे जो है वो सरकार 750 रुपये यूनिट बिजली खरीद रही है। अब इस हद का भ्रष्टाचार, मतलब आप देखो पाकिस्तान के अंदर है, सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इसी का कारण है कि पब्लिक, और इसका जो पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं, कोई अमीर देश तो है नहीं। जब जबरन टैक्स लगाया जा रहा है ट्रेडर्स के ऊपर, जबरन टैक्स लगाया जा रहा है व्यापारियों के ऊपर, कि आपको जो है वो हर महीने 30,000, 25,000, 50,000 देना ही देना है। कमाओ जितना, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो, जो बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही, जो हर बिस्कुट, नमक, चीनी, चाय पत्ती में है वो तो है ही। डायरेक्ट टैक्स जो है मतलब एक तरीके से
भत्ता बांध दिया कि भाई आपको हर महीने 50,000, 70,000, 80,000, 40,000 देना ही देना है, आपके जो मीडियम, स्मॉल और लार्ज बिजनेसमैन के हिसाब से। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरे की पूरा व्यापारी वर्ग और सबको, उसमें स्टूडेंट्स भी सब कुछ शामिल होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।